मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। मरियम मगदलेना इस बात को घोषित करती है कि मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। मरियम मगदलेना प्रभु यीशु को पाने के लिए पश्चाताप करती है, आंसू बहाती है, और जब एक बार प्रभु के साथ जुड़ जाती है, प्रभु से वह एक पल भी अलग नहीं होना चाहती है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद वो बहुत दुखी थी, बहुत व्याकुल थी, बहुत ही परेशान थी, और उसका परेशानी का, दुख का कोई हम कल्पना नहीं कर सकते। बाइबल में से इस प्रसंग को हमारे सामने रखा गया है। संत यूहन्ना का सुसमाचार अध्याय 20 प्रसंग के 11 से 18 का प्रसंग में हम उनकी मनोदशा को देखते हैं, मरियम मगदलेना की। प्रभु यीशु मसीह के मरने के बाद वो कैसे एक प्रकार से पागल सी हुई थी, इस बात का एक नज़ारा हमारे सम्मुख प्रस्तुत किया गया बाइबल के इस प्रसंग के माध्यम से, जिसको मैं आपके सम्मुख पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। मरियम कब्र के पास बाहर रोती रही। जब से प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, उसके बाद वो रोती रही। सूली पर चढ़ाया, उसके बाद उनको दफनाया, दफनाने के बाद उनके कब्र के बाहर बैठकर वो रोती रही। उसने रोते रोते झुक कर कब्र के भीतर दृष्टि डाली, और जहाँ ईसा का शव रखा हुआ था, वहाँ उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा। अब ये स्त्री, जब से प्रभु यीशु को मार दिया गया, उनको कब्र में रखा गया और कब्र के पास ही रही, रोती रही, और रोते रोते जब उन्होंने 2 स्वर्गदूतों को देखा, उजले वस्त्र पहने 2 स्वर्गदूतों को बैठा हुआ देखा, एक को सिरहाने दूसरे को पैथाने, दूतों ने उससे कहा, जब दूतों ने देखा कि ये स्त्री मरियम मगदलेना रो रही है, तो उन्होंने मरियम मगदलेना से पूछा, भद्रे आप क्यों रोती हैं? मरियम मगदलेना से उन्होंने सवाल किया दूतों ने, मरियम भद्रे आप क्यों रोती हैं? तो इनका उत्तर क्या था? उसने उत्तर दिया, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। कितना एक पर्सनल उत्तर देखिए, वे मेरे प्रभु को उठा ले गए हैं और मैं नहीं जानती कि उन्होंने उनको कहाँ रखा है। यानी कि मैं लॉर्ड, मेरा प्रभु मेरे प्रभु को उठा लेगी, क्योंकि उसने जब देखा कि कब्र में प्रभु यीशु नहीं है, यीशु का शव नहीं है, वो और व्याकुल हो उठती है और परेशान होती है और जोर से रोने लगती है। जब पूछा गया, उसका उत्तर ये था, मेरे प्रभु। यानी कि उसने प्रभु को अपनाया था, अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में स्वीकार किया था। अब प्रभु की संगति में आने के लिए वो रोई, पहले पश्चाताप के आंसू बहाए, अब प्रभु में आई तो प्रभु में जीने लगी, प्रभु का प्यार का अनुभव किया, दया का, क्षमा का अनुभव किया, और अब अचानक प्रभु यीशु मसीह को सूली पर चढ़ाया, मार दिया गया और उसको कब्र में रखा गया। उसकी दुख की सीमा व्यक्त करने लायक नहीं थी, इतनी ज़्यादा दुखी वो थी। इसलिए अब जब उनसे पूछा गया, वो अपना व्यक्तिगत अनुभव बताती है प्रभु के साथ। वे मेरे प्रभु को उठा ले गए और मैं नहीं जानती उन्होंने उनको कहाँ रखा है। वह यह कहकर मुड़ी और उसने ईसा को वहाँ खड़ा देखा। इतना कहने के बाद वो मुड़ गई और वहाँ पर ईसा को उसने खड़ा देखा। लेकिन यहाँ पर बताया गया है, किंतु उन्हें पहचान नहीं सकी। अब यीशु के साथ इतना घनिष्ठ संबंध रखी हुई ये स्त्री मरियम मगदलेना, अब 3 दिन के बाद जब प्रभु यीशु मसीह पुनर्जीवित हुए, प्रभु को देखा, लेकिन पहचान क्यों नहीं सकी? इसलिए क्योंकि अब जो है प्रभु का शरीर महिमान्वित शरीर है, पुनर्जीवित यीशु का शरीर महिमान्वित शरीर है, इसलिए वो पहचानने में उसको दिक्कत हुई। अब प्रभु यीशु उससे पूछते हैं, बदरे आप क्यों रोती हैं? यही सवाल दोबारा पूछा जाता, आप क्यों रोती हैं, किसे ढूंढती हैं?
मरियम ने उन्हें माली समझकर कहा, अब पहचान नहीं सकी, माली समझकर कहा, महोदय यदि आप उन्हें ले गए हैं तो मुझे बता दीजिए कि आपने उन्हें कहाँ रखा है और मैं उन्हें ले जाऊंगी। यदि आपने उनको आप उठा ले गए हैं, आपने कहाँ रखा मुझे बता दो और मैं उन्हें ले जाऊंगी। यानी कि सो पर्सनल एक्सपीरियंस ऑफ मेरी मैगदलिन। इस पर ईसा ने उससे कहा, मरियम। उसने मुड़कर इब्रानी में उससे कहा, रब्बोनी, अर्थात गुरुवर। तब जाके मरियम मगदलेना पहचान गई यीशु को, पुनर्जीवित यीशु को पहचान गई। अब यहाँ पर 2 बार इस शब्द का इस्तेमाल किया है, वो रोती रही, वो रोती रही। आज भी बहुत सारे लोग रोते हैं अपने अपने कारणों से, अपने अपने ज़रूरतों को लेकर, अपने अपनी स्वार्थ को लेकर, अपने अपनी मकसद पूरा नहीं होने पर, भौतिक चीज़ों को लेकर, अनेक बातों को लेकर लोग रोते हैं। मरियम मगदलेना रोती है। प्रभु से अलग होने का जो अनुभव उन्होंने जो किया, वो अनुभव उससे सह नहीं गया, प्रभु से अलग होने का अनुभव, इसलिए वो रोती है। यानी कि प्रभु का वचन हम सबों को आज के दिन में सिखाता है, अगर हम प्रभु के सानिध्य में नहीं हैं, प्रभु के उपस्थिति में नहीं जीते हैं, तो हमें भी रोने की ज़रूरत है। क्योंकि प्रभु से अलग रहना, प्रभु की उपस्थिति से अलग जीना, ये बहुत ही एक संघर्ष की, एक संकट की बात हो सकती है। इसलिए पश्चाताप करते हुए रोने की ज़रूरत है, पापों के लिए आंसू बहाने की आवश्यकता, जैसे मरियम मगदलेना स्वयं पहले किया था और प्रभु की उपस्थिति से जो अलग हुई वो रोने लगी। हमें भी इस प्रकार से रोने की आवश्यकता है। हम बहुत सारे लोगों बातों को लेकर रोते हैं, लेकिन जिस बातों के लिए रोना चाहिए उसके लिए नहीं रोते हैं। मरियम मगदलेना के जीवन के द्वारा आज के दिन में प्रभु का वचन हमें दिया गया है कि हम रोएं, प्रभु से अलग अगर हुए हैं हम रोएं, पाप किया है तो रोएं, प्रभु के संगति में नहीं है तो रोएं। यानी कि हम पश्चाताप करें, पश्चाताप के आंसू बहाएं। क्योंकि प्रभु के सानिध्य में जीना का मतलब क्या हो सकता है, वही व्यक्ति बता सकता है जिसने अनुभव किया हो, जिसने एक्सपीरियंस किया हो। तो हम सबों को आवश्यक है, हम सबों के लिए ज़रूरी है कि हम पुनर्जीवित यीशु को अनुभव करें। वो हमारे बीच में है। बहुत बार हम लोग उसको पहचान नहीं सकते। मरियम मगदलेना ने उसको नहीं पहचाना, माली समझ के उससे बातचीत की। प्रभु यीशु, पुनर्जीवित यीशु को नहीं पहचान सकी क्योंकि उनका विश्वास उतना मजबूत नहीं था, विश्वास की आंखें उसकी खुली नहीं थी, इसलिए वो पहचान नहीं सकी। हमारे साथ भी यही हो सकता है। अगर हमारा विश्वास मजबूत नहीं है, विश्वास कमज़ोर है, हम प्रभु यीशु मसीह को ना ही देख पाएंगे, ना ही महसूस कर पाएंगे। और अगर हम रोने लगेंगे, बहुत सारी अन्य बातों को लेकर रोते हैं। इसलिए हमें सही कारण समझना चाहिए, रोने के पीछे कारण क्या होना चाहिए। उस कारण को समझते हुए प्रभु के सानिध्य में आने के लिए, प्रभु के सानिध्य में जीने के लिए हमें रोने की आवश्यकता है। तब जाके हम प्रभु का एक्सपीरियंस कर पाएंगे, अनुभव कर पाएंगे। और जिस व्यक्ति ने प्रभु यीशु मसीह का प्यार का, मिठास का अनुभव किया हो, वह व्यक्ति दूसरा किसी चीज़ों के पीछे नहीं भागेगा, बाकी सारी चीज़ें उसको फीकी लगने लगेंगी। इसलिए प्रभु का प्यार का, मिठास को अनुभव करने के लिए हमें सतत प्रयास और परिश्रम करने की आवश्यकता है। भाइयों बहनों, हम लोग ईस्टर के लोग हैं, यानी कि प्रभु के पुनरुत्थान के पर्व को मनाते हुए प्रभु का जीवन को प्राप्त करने वाले लोग हैं। प्रभु के जीवन हम सभी ग्रहण करें, उस नव जीवन को हम जिएं जो प्रभु ने हम सबों के लिए दिया है। हमें पाप की दास्ता से छुड़ाकर हम सबों के लिए वो एक नया जीवन, बहुतायत का जीवन जिया है, उसको ग्रहण करें। उसको बहुतायत का जीवन जीने के लिए हम निरंतर प्रयास करते रहें, हर प्रकार की बुराई से, पाप से दूर रहें, प्रभु के नज़दीक रहें, प्रभु की उपस्थिति में रहें, ताकि हम प्रभु के उस प्यार को अनुभव करते हुए प्रभु का बहुतायत का जीवन को हम जीते हुए प्रभु के नाम की महिमा हम सभी कर सकें। और इस बात को हम बता सकें जो बात मरियम मगदलेना ने बताई थी। उन्होंने प्रभु को देखा, अनुभव किया
और उस अनुभव को वो कैसे बताती है, मैंने प्रभु को देखा है और उन्होंने मुझे यह संदेश दिया है। प्रभु क्रिस्त में प्यारे भाइयों बहनों, आप सबों के लिए प्रस्तुत है नवजीवन का संदेश। इस शीर्षक के अंतर्गत आज के संदेश को हम सभी सुने, हम इस पर मनन चिंतन करें, प्रभु से हम प्रार्थना करें, उस नया जीवन से, बहुतायत जीवन से भरने के लिए हम प्रभु से प्रार्थना करें। वही प्रभु हम सबों को पुनर्जीवित प्रभु पुनरुत्थान के आनंद से और खुशियों से भर दें। आमीन।